नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की। आपको बता दें कि बहराइच में इंडो नेपाल सीमा पर तस्करी का बड़ा खुलासा किया है, जहां नेपाली जमुनाहा थाने की पुलिस ने एक सील भारतीय कंटेनर के अंदर बने गुप्त स्थान से करीब 250 बोरी अफीम का दाना बरामद किया है। वहीं चालक और सहचालक मौके से फरार हो गए। बरामद अफीम दाने की कीमत करीब 1,25,00,000 रुपए की बताई जा रही है। दरअसल नेपाली जमुनाहा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेपाल में से भारत जा रहे खाली कंटेनर को रोककर उसे खोला तो कंटेनर के अंदर गुप्त तरीके से बनी तिजोरी नुमा लॉकर को देखकर सभी के होश उड़ गए। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। इसकी सूचना बांके जिले के SP और कस्टम कर्मियों को दी गई। कंटेनर के अंदर बने गुप्त स्थान को काटकर देखा गया तो उसके अंदर से 250 बोरी अफीम के दाने बरामद हुए। जमुनाहा थाना प्रभारी माधव रिजाल ने बताया कि चालक और सहचालक मौके से फरार हो गए। वहीं बरामद माल और कंटेनर को सीज कर लिया गया है। बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं। दरअसल संभल में हुई बारिश से अब जल भराव की समस्या पूरे जिले में देखने को मिल रही है। बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। जिला संभल में मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल कुछ घंटे की ही बारिश ने पूरे सड़क पर जल भराव देखने को मिला। यह नज़ारा दीपासराय पानी की टंकी रोड का है, जहां पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सड़क को काटकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसकी गहराई करीब 6 फुट से ज़्यादा थी। बारिश का मौसम होने के बावजूद उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। लोगों ने बताया कि जल की निकासी न होने के कारण यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी में ही जल भराव हो जाता है, जो पूरा दिन में जाकर खत्म होता है। यहाँ के लोग कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ इसका लेकर कोई समाधान नहीं निकाला गया है। बुलेटिन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 दिन के अंदर 10 हत्याओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देवरिया जिले में 30 दिनों में कुल 10 हत्याओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जो देवरिया पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक देवरिया के तरकुलवा थाना में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने एक बूढ़े व्यक्ति को लाठी डंडों से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग व्यक्ति खेत से लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोग लाठी डंडे से उसे पीटकर अधमरा कर दिया। उनकी चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें CHC में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। गोरखपुर जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी परिवार के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस घटना को लेकर गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। अब SO TJ सिंह ने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कैसे घटना हुई है इनके, कैसे क्या चोट लगा है? जिसने सुभाष मारे हैं लोग, जमीन का विवाद चला है, मतलब 1 साल चला विवाद। हाँ। और 40 साल पहले का बंटवारा है वो। हाँ। ठीक, वो जबरदस्ती अपन विवाद जुड़वा रहे थे और ये जाकर मौके पर रोके हैं वहाँ पर, फिर कुदार लेकर कुदार पूरा मार दिया, कबाब पूरा फट दिया। तो मौके पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि खत्म हो गया, एक्सपायर कर गए जी हैं? एक्सपायर कर गए। क्या नाम पड़ेगा इनका? राम लगीना यादव। किस गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम गोतपुरा, पोस्ट स्टेट देवरिया, मेरापुर, थाना कौन सा पड़ेगा? कोतवाली। क्या लगेंगे आप इनको? हमारे पिताजी हैं। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। दरअसल फर्रुखाबाद में एक नाले के अंदर युवक का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि ये युवक 3 दिन से लापता था। फर्रुखाबाद में 3 दिन से लापता युवक का शव रोड के किनारे पतली नाली में पड़ा मिला, तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था और भूपत नंगला गांव का निवासी था। बता दें कि यह सारा मामला थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी हैबतपुर
गड़िया का है। बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां मंदिर के कुएं के अंदर एक युवक का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पचकुइयां मंदिर के सामने बने कुएं में गुरुवार को अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बुरी तरह से गल चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की जांच की जा रही है। पचकुइयां मंदिर पर प्राचीन कुआं बना हुआ है। कुएं के ऊपर लोहे का जाल लगा है, जिससे कोई भी घटना घटित ना हो। पिछले कुछ दिनों से मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को एक बदबू महसूस हो रही थी। लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर की मौत हो गई है, जिसको खोजते खोजते जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो ये बदबू और तेज हो गई। कुछ लोगों ने कुएं के अंदर झांका तो उसमें शव मिला, जहां देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोहे के जाल से युवक अंदर कैसे कूदा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं पूरे इलाके में होने लगी। तभी वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से शव को बाहर निकाला, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचकुइयां मंदिर के पास एक डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसमें अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर थाना प्रभारी कोतवाली पहुंचकर उसकी जांच की है। जांच उपरांत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में दाखिल करा दिया गया है और इसकी शिनाख्त हेतु प्रचार प्रसार हेतु संबंधित कंट्रोल रूम के माध्यम से और मीडिया सेल के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। सर, जिस कुएं में मिली है वो पूरी तरीके से जाल उस पर लगा हुआ था, क्या मतलब है? देखिए, वो लगभग 2-3 दिन पुरानी बॉडी है और कुएं में जाल लगा हुआ था, लेकिन उसमें कुएं का हिस्सा कुछ कटा हुआ, जहाँ से वो गिरे हैं वो कुएं के हिस्से में कुछ कटाव है, वहाँ से गिरे हैं और 2-3 दिन पहले की ये बॉडी है। और बॉडी नहीं, ये तो संभवतः सुसाइड ही लग रहा है। अब इसका पूरी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी निर्णय आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां प्रेमी युवक ने महिला को गोली मार दी, जिसके बाद गोली लगने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्नाव जिले में प्रेम प्रसंग में महिला को गोली मारने की घटना सामने आई। घटना के बाद हमलावर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए जुट गई। महिला को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि प्रेमी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फोन पर बात न करने से नाराज तथाकथित प्रेमी लखनऊ के मंथरा थाना क्षेत्र के लतीफ नगर निवासी विशाल गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से महिला रानी रावत के ससुराल घू खेत पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही महिला बाहर निकली, उस पर तमंचे से फायर कर दिया। पेट में गोली लगने से घायल रानी वहीं पर गिर गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर पहुंचे लोगों ने हमलावर को दौड़ा दिया। करीब 5 किलोमीटर की दूर भागने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और जमकर पिटाई की गई। गोली लगने से घायल रानी के परिजनों ने विचिया CHC पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल और बाद में कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया। सूचना पर पूर्व CO पंकज सिंह और कोतवाल ज्ञानेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पिटाई से घायल युवक को पुलिस कस्टडी में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नाम है? राजन कहाँ के रहने वाले हो? घूर के क्या घटना हुई? ये एक बंदा आया हमारे सामने और इनको 2 गोली मार के भागा। हमने उसको खुद उपटाया, नहर तक गया, भागते हुए एक फायर उसने हम पे करी पर लगी नहीं। क्या नाम है उसका? उसका नाम विशाल। उससे पहले भी कभी कोई लड़ाई उससे हुई? पहले कभी नहीं, शादी पहले 2 साल तक उससे कोई मतलब नहीं, ना आया कभी, ना दिखा। पुलिस को एप्लीकेशन दी? हाँ, पुलिस को फोन कर दिया था, वहाँ से तुरंत लेके भागा। थाना पूर्वा के ग्राम घूर खेत में एक महिला को एक व्यक्ति द्वारा पेट में गोली मार दी गई है और इस संबंध में थाना पूर्वा पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है
महिला को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अभियुक्त जिसने गोली मारी है वो भी पकड़ लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। एक अभियुक्त शामिल था और उसकी गिरफ्तारी को पकड़ लिया गया। नाम है राजन। कहाँ के रहने? तो एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग में गोली मारने की बात सामने आई है। आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, वहीं उसकी हालत गंभीर है। उसकी हालत में सुधार होने पर उससे पूछताछ कर जानकारी हासिल की जाएगी। इस मामले को लेकर अब पुलिस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ हालत सुधरने के बाद उससे और जानकारी जुटाई जाएगी। बुलेटिन के आखिरी में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां ग्राम प्रधान पर आरोप लगा है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान पर विकास ना करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए कई योजनाएं लाई है जिसमें गांव का विकास हो सके, लेकिन ये योजना मानो कागजों तक ही सिमट कर रह गई हों। कुछ ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिटवल विकास खंड के खेरटिया गांव से सामने आया, जहां विकास केवल कागजों में देखने को मिल रहा है। गांव में सड़क नालियां बंद से बदतर हो रही हैं। सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये पैसा कहां जाता है, ये गांव से ये सवाल बड़ा हो गया है। आवास योजना के तहत गांव और शहरी क्षेत्रों में लोगों को आवास दिया जा रहा है। ये आवास का पैसा कहां गया, इस गांव वालों को कुछ भी नहीं पता। वहीं जब इसको लेकर ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना है, ना तो हमारे गाँव में नाली है, ना ही सड़क। बरसात के दिनों में गांव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और रास्ते पर चलना भी दुभर हो जाता है। वहीं एक बुजुर्ग छप्पर के नीचे बैठे मिले। उन्होंने बताया कि प्रधान जी ने कहा था और कि उनको आवास मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मकान नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास मक्का मकान है। लेकिन वो बुजुर्ग छप्पर के नीचे मकान मिलने की कयास लगाए बैठे हैं। चाचा, नाम आपका क्या है? हमारा नाम मोहम्मद हुसैन है। क्या समस्या है? ये राह के बाबू देखो दुवरिया पर से निकली थी, का नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप? अरे राय बन जाए तो आवे जाए सुविधा हो जाए तो ठीक रहा। प्रधान से क्या क्या बनवाए? हाँ, प्रधान अब हम ना जाए किए बनाई के प्रधान बनाई प्रधान से आपने कहा था बनाने के लिए इसको? हाँ, कहे रहे बनावे के लिए तो कहते हैं हाँ बन जाए। क्या नाम है आपका? राम जी आवन। अच्छा, आप ये छप्पर के मकान में रह रहे हो, सरकार द्वारा आपको आवास नहीं दिया गया है? प्रधान से कहा था आपने? हाँ। क्या कहे प्रधान जी? कहीं हो सके नहीं, कोनो पता नहीं आ रहे तो कहीं नहीं पक्का हो तो नहीं हुई। पक्का नहीं हुई? का है? कहा था इन तो पक्का है नहीं हुई, इतना हाथ छोड़ के। इसका लेके कहीं शिकायत नहीं की हो आप? कहाँ करी, जब प्रधान नहीं शिकायत करब तो कहाँ करब। प्रधान कौन से हैं? क्या चाहते हो आप? लग जाए और का। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।